सूर्यगढ़ की वीर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी की पहाड़ियों के पास सूर्यगढ़ नाम का एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा उदय प्रताप बहुत ही न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी कि उनका बेटा राजकुमार आर्यन अभी दुनियादारी से अनजान था। आर्यन बहुत ही सुंदर, बलवान और निडर था, लेकिन उसने कभी दुख या मुसीबत का सामना नहीं किया था। अचानक एक दिन राजा उदय प्रताप बहुत बीमार पड़ गए। बड़े बड़े वैद्य और हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा का इलाज ना कर सका। राजा की सांसें अटकने लगी और पूरा राज्य शोक में डूब गया। तभी गांव के एक बहुत बुजुर्ग महात्मा वृद्धेश्वर महल में आए। उन्होंने राजकुमार आर्यन को बताया कि राजा के प्राण केवल एक ही चीज से बच सकते हैं, और वो है संजीवनी मणिरत्न। लेकिन समस्या ये थी कि वो मणिरत्न अंधवन नाम के एक भयानक जंगल में था, जहां काल भैरव नाम का एक मायावी राक्षस राज करता था। काल भैरव के पास इतनी शक्तियां थी कि वो हवा को रोक सकता था और दिन को रात बना सकता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार आर्यन ने अपने पिता की जान बचाने के लिए उसी वक्त कसम खाई कि वो उस मणिरत्न को लेकर ही वापस आएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी तलवार और घोड़े के साथ आर्यन उस भयानक अंधवन की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे आर्यन अंधवन के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसके घोड़े ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और डर के मारे हिनहिनाने लगा। आर्यन समझ गया कि आगे का सफर उसे पैदल ही तय करना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल वाकई मायावी था। वहां के पेड़ काले थे और उनके पत्ते नीले रंग के चमक रहे थे। अजीब बात यह थी कि वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, फिर भी एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। आर्यन अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे लगा कि पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं। जो रास्ता सीधा दिख रहा था वो अचानक गायब हो जाता और नई पगडंडी बन जाती। ये काल भैरव राक्षस की माया थी। आर्यन रुका नहीं, वो निडर होकर आगे बढ़ता रहा। उसे जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की तो कभी डरावनी हंसी की। अचानक उसके सामने एक विशाल नदी आ गई, जिसका पानी खून जैसा लाल था और उसमें से भाप निकल रही थी। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिराया और उसे नाव बनाकर नदी पार करने लगा। नदी के बीच में उसे लगा कि पानी के अंदर से कोई उसे खींच रहा है, लेकिन अपनी ताकत और फुर्ती से वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का नजारा बदल गया। अब वहां काले डरावने पेड़ों की जगह सुंदर चमकीले फूलों वाले पौधे थे। हवा में एक मीठी सी सुगंध थी। आर्यन हैरान था कि राक्षस के जंगल में इतनी सुंदर जगह कैसे हो सकती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी लेकिन भव्य गुफा के पास पहुंचा, जिसके बाहर एक सुंदर बगीचा था। वहां उसने जो देखा उससे उसकी पलकें झपकना बंद हो गईं। वहां एक युवती बैठी थी जो इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सुनहरी चमक थी और उसके बालों में जुगनू चमक रहे थे। वो फूलों से बातें कर रही थी और हवा के इशारे पर फूल खिल रहे थे। वो काल भैरव राक्षस की इकलौती बेटी ईशानी थी। ईशानी अपने पिता के क्रूर स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। उसका दिल मोम जैसा नरम था और उसे हिंसा से नफरत थी। काल भैरव उसे दुनिया की नजरों से बचाकर इस गुप्त बगीचे में रखता था। आर्यन छिपकर उसे देखने लगा। उसे लगा कि शायद ये कोई वन देवी है। तभी आर्यन का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई। ईशानी ने तुरंत पलट कर देखा। एक मानव को वहां देखकर वो डर गई, क्योंकि उसके पिता ने उसे बताया था कि इंसान बहुत दुष्ट होते हैं। ईशानी ने अपनी जादुई शक्ति से हवा का एक बवंडर बनाया और आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रहा। बवंडर उसके पास आकर रुक गया। ईशानी हैरान थी कि ये इंसान हमला क्यों नहीं कर रहा। आर्यन ने बहुत ही शांत और नम्र आवाज में कहा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। वो बस अपने पिता के प्राण बचाने के लिए एक औषधि की तलाश में है। आर्यन की सच्चाई और उसकी आंखों में दर्द देखकर ईशानी का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी माया वापस ले ली। आर्यन ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पिता मृत्युशैया पर है और केवल संजीवनी मणिरत्न ही उन्हें बचा सकता है। ईशानी ये सुनकर उदास हो गई। उसने आर्यन को बताया कि वो मणिरत्न उसके पिता काल भैरव के मुकुट में लगा है और काल भैरव उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर आर्यन ने उसे लेने की कोशिश की तो काल भैरव उसे मारकर खा जाएगा। ईशानी ने आर्यन को वापस जाने की सलाह दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक निर्दोष और पितृभक्त राजकुमार मारा जाए।
लेकिन आर्यन ने कहा कि बिना मणिरत्न के वो वापस नहीं जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। आर्यन के इस त्याग और साहस ने ईशानी के दिल में एक नई भावना जगा दी। उसने आज तक केवल राक्षसी क्रूरता देखी थी, ऐसा प्रेम और त्याग उसने कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ईशानी ने आर्यन को जंगल के खतरों के बारे में बताया और आर्यन ने उसे अपनी दुनिया, अपने गांव और वहां के लोगों के किस्से सुनाए। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। ईशानी को आर्यन का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था और आर्यन भी ईशानी की मासूमियत और अच्छाई पर मोहित हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक राक्षस की बेटी इतनी पवित्र हो सकती है। ईशानी ने आर्यन को एक सुरक्षित गुफा में छिपने के लिए कहा, क्योंकि रात को काल भैरव शिकार करके वापस आता था। उसने आर्यन से वादा किया कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था, काल भैरव राक्षस अपनी गुफा में लौटा। उसके कदमों से धरती हिल रही थी। काल भैरव का शरीर लोहे जैसा सख्त, आंखें अंगारों जैसी लाल और दांत तलवार जैसे नुकीले थे। वो सीधे ईशानी के पास गया और पूछा कि उसे जंगल में इंसान की गंध क्यों आ रही है। ईशानी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि शायद कोई भटकता हुआ शिकारी जंगल के किनारे आया होगा, जिसे उसने डराकर भगा दिया। काल भैरव अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो शांत हो गया और सो गया। इधर गुफा में छिपा आर्यन सोच रहा था कि वो कैसे उस विशाल राक्षस से मणिरत्न हासिल करेगा। अगली सुबह जब काल भैरव फिर से शिकार के लिए निकला तो ईशानी आर्यन के पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने आर्यन से कहा कि एक ही तरीका है, काल भैरव को युद्ध में हराना असंभव है। उसे केवल उसकी अपनी ही शर्त या किसी पहेली में फंसाकर जीता जा सकता है, या फिर तब जब वो अमावस की गहरी नींद में हो। लेकिन अमावस आने में अभी 3 दिन बाकी थे। आर्यन के पास इतना समय नहीं था। आर्यन और ईशानी ने मिलकर एक योजना बनानी शुरू की। इसी दौरान दोनों के बीच का खिंचाव बढ़ता गया। आर्यन ने ईशानी का हाथ थामकर कहा कि अगर वो जीवित बचा तो वो उसे इस अंधेरे जंगल से निकालकर अपनी दुनिया की रोशनी दिखाएगा। ईशानी ने पहली बार किसी के स्पर्श में इतना अपनापन महसूस किया। ये एक अनोखे प्रेम की शुरुआत थी, एक राजकुमार और एक राक्षस की बेटी के बीच जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। समस्या तब खड़ी हुई जब जंगल के एक जासूस पंखराज, एक जादुई कौवा जो काल भैरव का सेवक था, उसने आर्यन और ईशानी को बातें करते देख लिया। पंखराज ने तुरंत उड़कर जंगल में काल भैरव को ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने मालिक को ये खबर दे सके कि उसकी बेटी एक इंसान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। इधर आर्यन और ईशानी इस खतरे से अनजान मणिरत्न चुराने की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। ईशानी जानती थी कि उसके पिता की शक्ति का स्रोत एक गुप्त तालाब में छिपा है। अगर उस तालाब का पानी दूषित कर दिया जाए तो कुछ पल के लिए काल भैरव की शक्तियां क्षीण हो सकती हैं। लेकिन उस तालाब तक जाने का रास्ता बहुत कठिन था। वहां विषैले सर्प और अदृश्य दीवारें थीं। आर्यन ने तय किया कि वो उस तालाब तक जाएगा। ईशानी ने उसे अपनी एक जादुई अंगूठी दी, जो उसे अदृश्य दीवारों से पार ले जा सकती थी। जैसे ही आर्यन उस खतरनाक रास्ते पर बढ़ा, उधर पंखराज ने काल भैरव को सारी बात बता दी। काल भैरव के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसकी दहाड़ से पूरा अंधवन कांप उठा। उसने तुरंत गुफा की ओर उड़ान भरी। काल भैरव राक्षस जब अपनी गुफा के पास पहुंचा तो उसका क्रोध आसमान छू रहा था। उसके गुस्से से जंगल के पेड़ उखड़ने लगे थे और आसमान में काली बिजलियां कड़कने लगी थीं। वो सीधा उस सुंदर बगीचे में उतरा जहां ईशानी खड़ी थी। काल भैरव ने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बेटी, क्या पंखराज ने जो कहा वो सच है? क्या तूने अपने पिता के दुश्मन एक मामूली इंसान की मदद की? ईशानी डर से कांप रही थी, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, पिताजी, वो दुश्मन नहीं है, वो एक बेटा है जो अपने पिता की जान बचाने आया है। प्रेम और त्याग कोई अपराध नहीं है। यह सुनकर काल भैरव की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी अपनी बेटी ने उसकी पीठ में छुरा घंपा है। उसने आव देखा न ताव, अपनी जादुई छड़ी घुमाई और ईशानी के चारों तरफ आग का एक घेरा बना दिया। यह अग्निबंधन था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। काल भैरव ने कड़क कर कहा, तुझे यहीं कैद रहना होगा जब तक मैं उस राजकुमार का खून पीकर वापस नहीं आता। आज तू देखेगी कि तेरा पिता कितना निर्दयी हो सकता है। ईशानी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन काल भैरव वहां से आंधी की तरह उड़ गया। उसे पता था कि आर्यन काल सरोवर व गुप्त तालाब की तरफ गया है। काल भैरव ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो हवा से बातें करने लगा ताकि आर्यन के वहां पहुंचने से पहले ही उसे दबोच सके।
उधर राजकुमार आर्यन जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। ईशानी ने उसे बताया था कि काल सरोवर तक पहुंचने के लिए उसे सांपों की घाटी पार करनी होगी। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा, उसे हजारों फुफकारें सुनाई दी। जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं थी, हर तरफ जहरीले काले सांप थे। आर्यन के पास ईशानी की दी हुई जादुई अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी की चमक सांपों पर डाली, सांप रास्ता छोड़कर पीछे हटने लगे। आर्यन तेजी से आगे बढ़ा। झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थी, कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ रहा था। घाटी पार करते ही उसे सामने एक भयानक दृश्य दिखा। दो बड़ी बड़ी काली चट्टानों के बीच एक तालाब था, जिसका पानी कोयले जैसा काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। यही वो स्रोत था जिससे काल भैरव को अमरता और शक्ति मिलती थी। ईशानी ने आर्यन को एक पवित्र नीलम पत्थर दिया था और कहा था कि अगर ये पत्थर तालाब में डाल दिया जाए तो पानी शुद्ध हो जाएगा और काल भैरव की काली शक्तियां कुछ समय के लिए सो जाएंगी। आर्यन ने वो पत्थर निकाला और तालाब के किनारे की ओर दौड़ा। अभी वो हाथ उठाने ही वाला था कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन लुढ़क कर दूर जा गिरा। जब आर्यन ने सिर उठाकर देखा तो सामने साक्षात मौत खड़ी थी। काल भैरव वहां पहुंच चुका था। वो अपने असली रूप में था। बड़े हाथ, ऊंचा पत्थर जैसा शरीर और हाथ में एक भारी गदा। काल भैरव जोर से हंसा। मूर्ख इंसान, तू मेरी ही बेटी की मदद से मुझे हराने चला था। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। काल भैरव ने अपनी गदा घुमाकर आर्यन पर वार किया। आर्यन बहुत फुर्तीला था। उसने जमीन पर लुढ़क कर खुद को बचाया। गदा जमीन पर लगी और वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन वो जानता था कि राक्षस की सख्त चमड़ी पर तलवार का कोई असर नहीं होगा। उसका एकमात्र मौका वो पवित्र नीलम था जो गिरकर दूर जा पड़ा था। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने काल भैरव का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागना शुरू किया। काल भैरव गुस्से में अंधा होकर हर तरफ वार कर रहा था, जिससे बड़े बड़े पेड़ माचिस की तीलियों की तरह टूट रहे थे। आर्यन मौका पाकर नीलम की तरफ लपका। जैसे ही उसने नीलम उठाया, काल भैरव ने अपनी जादुई शक्ति से आर्यन के पैरों को जमीन में जकड़ दिया। आर्यन हिल नहीं पा रहा था और काल भैरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, राक्षस ने कहा और अपना विशाल पंजा आर्यन का गला घोटने के लिए बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। उधर अग्निबंधन में कैद ईशानी ने अपनी आंखों बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसका प्रेम और आर्यन की सच्चाई इतनी ताकतवर थी कि उसकी आंखों से गिरा हर आंसू पानी बनकर आग को बुझाने लगा। देखते ही देखते आग बुझ गई और ईशानी आजाद हो गई। उसने हवा को आदेश दिया और हवा के तेज झोंके ने उसे उड़ाकर पल भर में काल सरोवर तक पहुंचा दिया। इधर काल भैरव आर्यन का गला दबाने ही वाला था कि ईशानी बीच में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाइए पिताजी। काल भैरव का हाथ हवा में ही रुक गया। अपनी बेटी को वहां देख वो हैरान रह गया। हट जा रास्ते से ईशानी, आज इसे मरना होगा। काल भैरव गरजा। ईशानी ने रोते हुए कहा, अगर आपने इसे मारा तो आप अपनी बेटी को भी खो देंगे। इसकी पितृभक्ति देखिए, ये अपनी जान पर खेल कर आया है। आप तो महान शक्तिशाली हैं। क्या आपकी शक्ति एक निहत्थे बालक को मारने के लिए है? काल भैरव का दिल पसीजने लगा, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने कहा, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मणि रत्न लेने आया है जो मेरी शान है। आर्यन ने, जो अभी भी जमीन में जकड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से कहा, हे काल भैरव, मुझे आपकी शक्ति या राज्य नहीं चाहिए। मुझे बस वो मणिरत्न उधार चाहिए। मेरे पिता ठीक होते ही मैं उसे वापस कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। काल भैरव ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में इतना साहस और सच्चाई देखी थी, लेकिन राक्षस की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। काल भैरव ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तू सच्चा है तो तुझे एक परीक्षा देनी होगी। मैं तुझे मणिरत्न दूंगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी सबसे कीमती चीज मुझे यहां गिरवी रखनी होगी। जब तू मणि वापस करने आएगा तब तुझे वो चीज मिलेगी। आर्यन सोच में पड़ गया। उसके पास घोड़ा था, तलवार थी, लेकिन सबसे कीमती क्या था? आर्यन ने ईशानी की तरफ देखा और फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने कहा, मेरे पास मेरे प्राण और मेरे वचन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वस्तु मांग रहे हैं तो मेरे पास ये ताबीज है जो मेरी मां ने दिया था। काल भैरव ने जोर से ठहाका लगाया। नहीं राजकुमार, मुझे तेरी मां का ताबीज नहीं, मुझे तेरी आवाज चाहिए। तू मणि ले जा, लेकिन जब तक तू वापस नहीं आएगा तू गूंगा रहेगा।
तू किसी को बता नहीं पाएगा कि तूने क्या देखा और क्या सहा, और अगर तूने मणि वापस नहीं की तो तू हमेशा के लिए गूंगा रह जाएगा। ईशानी घबरा गई। नहीं पिताजी, यह कैसा अन्याय है। लेकिन आर्यन ने तुरंत हामी भर दी। उसने सोचा कि पिता की जान बचाने के लिए आवाज खोना बहुत छोटा सौदा है। काल भैरव ने अपनी माया से आर्यन की आवाज खींच ली और एक बोतल में बंद कर ली। फिर उसने अपने मुकुट से चमकता हुआ संजीवनी मणिरत्न निकालकर आर्यन को दिया। मणिरत्न हाथ में आते ही आर्यन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। काल भैरव ने चेतावनी दी, याद रखना, अमावस की रात तक अगर मणि वापस नहीं आई तो मेरा श्राप तेरे पूरे वंश को भस्म कर देगा। आर्यन ने सिर झुकाकर काल भैरव और ईशानी को प्रणाम किया। ईशानी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यन अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसने बस अपनी आंखों से ईशानी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो वापस आएगा। आर्यन मणि लेकर वहां से भागा। अब उसे जंगल डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति संकल्प थी। वो जैसे तैसे जंगल से बाहर निकला, जहां उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो घोड़े पर बैठा और वायु वेग से अपने राज्य सूर्यगढ़ की ओर निकल पड़ा। जब आर्यन सूर्यगढ़ पहुंचा तो वहां मातम छाया हुआ था। राजा की हालत बहुत नाजुक थी। वे अंतिम सांसें गिन रहे थे। आर्यन सीधा राजमहल के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही रानी और मंत्री दौड़ पड़े। बेटा आर्यन, क्या हुआ? तुम खाली हाथ आए हो? आर्यन कुछ बोल नहीं सकता था। उसने जेब से वह चमकता हुआ मणिरत्न निकाला। मणि की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। राजवैद्य ने तुरंत मणि को पानी में डुबोया और वह पानी राजा के मुंह में डाला। चमत्कार हुआ। कुछ ही पलों में राजा के शरीर का नीलापन जाने लगा। उनकी सांसें ठीक हो गई और उन्होंने आंखें खोल दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार आर्यन की जय हो के नारे लगने लगे। राजा उदय प्रताप ने उठकर अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, बेटा, तूने ये असंभव कार्य कैसे किया? आर्यन कुछ कहना चाहता था, होठ हिलाता था, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। सब हैरान थे। राजवैद्य ने जांच की और कहा, महाराज, राजकुमार ने अपनी आवाज खो दी है। लगता है उस राक्षस ने कोई श्राप दिया है। राजा और रानी रोने। पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया। वो अब मां या पिताजी भी नहीं बोल सकता था। दिन बीतने लगे। राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन आर्यन की उदासी बढ़ती गई। उसे अपनी आवाज जाने का गम नहीं था। उसे चिंता थी ईशानी और अपने वादे की। अमावस की रात आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। उसे मणि वापस करने जाना था, लेकिन राजा ने आदेश दे दिया कि मणि रत्न को अब शाही खजाने में सबसे सुरक्षित तहखाने में रखा जाएगा और वहां कड़ा पहरा होगा, क्योंकि यह मणि राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है। राजा को ये नहीं पता था कि ये मणि उधार ली गई है और इसे वापस न करने पर प्रलय आ जाएगा। आर्यन बहुत परेशान था। वह बोलकर किसी को समझा नहीं सकता था। उसने लिखकर बताने की कोशिश की, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि राजकुमार सदमे में है और उसे आराम की जरूरत है। उसे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो कहीं जा न सके। उधर अंधवन में काल भैरव अपनी गुफा में बैठा दिनों की गिनती कर रहा था और ईशानी हर पल आर्यन की राह देख रही थी। उसे डर था कि अगर आर्यन नहीं आया तो उसका पिता फिर कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करेगा और शायद सूर्यगढ़ को तबाह कर देगा। अमावस की रात करीब आ रही थी और आर्यन अपने ही महल में कैद था। अब एक ही रास्ता बचा था, मणि को चुराना। अपने ही घर में चोरी करना एक राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन वचन और प्रजा की जान बचाने के लिए उसे यह कलंक भी अपने माथे पर लेना था। अमावस की काली रात शुरू होने में अब बस कुछ ही पहर बचे थे। आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। महल के अपने कमरे में कैद राजकुमार आर्यन बेचैन था। वो जानता था कि अगर आज सूरज उगने से पहले वो अंधवन नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। काल भैरव का श्राप न केवल उसे गूंगा रखेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार और प्रजा को भस्म कर देगा। आर्यन ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपने कमरे की खिड़की से रस्सी की मदद से नीचे उतरने की योजना बनाई। उसने अपनी चादरों को फाड़कर रस्सी बनाई और अंधेरे का फायदा उठाकर महल की दीवार से नीचे उतर गया। उसके दिल में चोर जैसा डर नहीं, बल्कि एक योद्धा जैसा संकल्प था। वो दबे पांव शाही खजाने की ओर बढ़ा। वहां कड़ा पहरा था, लेकिन आर्यन महल के हर चोर रास्ते को जानता था। वो एक पुराने गुप्त मार्ग से खजाने के अंदर दाखिल हुआ। सामने मखमली गद्दी पर वो संजीवनी मणि रत्न चमक रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे उठाया।
उसे बहुत आत्मग्लानि हो रही थी कि वो अपने ही पिता की संपत्ति चुरा रहा है। वो अस्तबल पहुंचा, अपने वफादार घोड़े चेतक को खोला और पिछली बाढ़ बांधकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही महल में कोहराम मच गया। पहरेदारों ने देखा कि खजाने से मणि गायब है और राजकुमार भी अपने कमरे में नहीं है। राजा उदय प्रताप को जब ये खबर मिली तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्हें लगा कि शायद बीमारी या जादू के असर से आर्यन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो मणि लेकर भाग गया है। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, जाओ पूरी सेना लेकर जाओ और आर्यन को पकड़ कर लाओ। वो अंधवन की तरफ ही गया होगा। हमें वो मणि हर हाल में वापस चाहिए। घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। राजा खुद सेना के साथ आगे थे। उधर आर्यन हवा से बातें कर रहा था। उसका घोड़ा चेतक भी जैसे अपने मालिक की मुसीबत समझ रहा था। वो बिना थके दौड़ रहा था। शाम होते होते आर्यन अंधवन की सीमा पर पहुंच गया। जंगल आज पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अमावस की वजह से वहां की शक्तियां अपने चरम पर थीं। जैसे ही आर्यन ने जंगल में प्रवेश किया, पीछे से उसे भारी सेना के आने की आवाज सुनाई दी। उसके पिता और सेना उसे पकड़ने ही वाले थे। अब आर्यन दो मुसीबतों के बीच फंसा था। सामने काल भैरव राक्षस और पीछे अपने ही पिता की सेना। उधर काल भैरव की गुफा में सन्नाटा था। काल भैरव क्रोध में उबल रहा था। सूरज डूब चुका था और अमावस की काली रात गहराने लगी थी। काल भैरव ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, देख लिया बेटी, मैंने कहा था ना, इंसान धोखेबाज होते हैं। वो नहीं आया। अब मैं सूर्यगढ़ को राख के ढेर में बदल दूंगा। ईशानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि आर्यन आएगा। काल भैरव ने अपनी गदा उठाई और उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। तभी गुफा के बाहर घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। काल भैरव और ईशानी बाहर आए। उन्होंने देखा कि आर्यन पसीने से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में वही चमकता हुआ मणिरत्न है। आर्यन ने घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए काल भैरव के चरणों में वो मणि रख दी। आर्यन का शरीर थकान से चूर था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, मैं अपना वचन निभा दिया। काल भैरव सन्न रह गया। उसने आज तक किसी इंसान को मौत के मुंह में वापस आते नहीं देखा था, वो भी केवल एक वादा निभाने के लिए। ठीक उसी वक्त जंगल के किनारे पर राजा उदय प्रताप और उनकी सेना भी पहुंच गई। राजा ने दूर से देखा कि उनका बेटा एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा है। राजा को लगा कि राक्षस आर्यन को मारने वाला है। राजा ने चिल्लाकर आदेश दिया, आक्रमण, मेरे बेटे को बचाओ। सैनिकों ने तीरों की बौछार शुरू कर दी। तीर काल भैरव के शरीर से टकराकर टूटने लगे। काल भैरव को गुस्सा आ गया। उसने आर्यन से कहा, ये मूर्ख इंसान मेरा मुकाबला करेंगे। काल भैरव ने एक फूंक मारी और एक भयंकर आंधी पैदा हो गई, जिससे सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगे। राजा उदय प्रताप घोड़े से गिर पड़े। काल भैरव आगे बढ़ा ताकि राजा को कुचल सके। तभी आर्यन अपने पिता और राक्षस के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ फैला दिए जैसे कह रहा हो कि मेरे पिता को मारने से पहले मुझे मारो। यह दृश्य देखकर काल भैरव रुक गया। उसने देखा कि यह लड़का न केवल सच्चा है, बल्कि निडर और प्रेम से भरा है। उधर राजा उदय प्रताप भी हैरान थे कि उनका बेटा राक्षस से लड़ने की बजाय उसे शांत क्यों कर रहा है। काल भैरव का पत्थर दिल पिघल गया। उसने अपनी माया वापस खींच ली। आंधी रुक गई। काल भैरव ने अपनी कमर से वो कांच की बोतल निकाली जिसमें आर्यन की आवाज कैद थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और एक सुनहरे धुएं के रूप में आवाज आर्यन के गले में वापस समा गई। आर्यन को अचानक खांसी आई और उसने पहली बार बोला, पिताजी रुक जाइए, ये राक्षस दुष्ट नहीं है। आर्यन की आवाज सुनते ही राजा उदय प्रताप दौड़कर उसके पास आए। आर्यन ने राजा और सेना को शांत किया और पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे काल भैरव ने मणि उधार दी थी और कैसे उसने अपनी आवाज गिरवी रखी थी। उसने कहा, पिताजी प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर मैं आज मणि वापस नहीं करता तो हम सब मारे जाते। राजा उदय प्रताप का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने काल भैरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे वनराज, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको केवल एक राक्षस समझा, लेकिन आप तो महान हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान और ज्ञान दोनों दिया है। काल भैरव हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में क्रूरता नहीं थी। उसने ईशानी को बुलाया। ईशानी संकोच करते हुए बाहर आई। उसकी सुंदरता और दिव्यता देखकर राजा और सैनिक मंत्रमुग्ध हो गए। काल भैरव ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजकुमार, तुम सच्चे वीर हो। तुम्हारी सच्चाई ने आज एक राक्षस को भी इंसानियत सिखा दी। यह मणिरत्न अब तुम्हारा है। इसे उपहार समझो और साथ ही मैं तुम्हें अपनी सबसे अनमोल दौलत सौंपता हूँ। काल भैरव ने ईशानी का हाथ आर्यन के हाथ में दे दिया। उसने कहा,
मेरी बेटी इस जंगल में अकेली थी। इसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो इसके कोमल दिल को समझ सके। तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ईशानी और आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल के पेड़ पौधे जो अब तक डरावने थे, अचानक हरे भरे हो गए और उन पर फूल के। राजकुमार आर्यन और ईशानी की इस गाथा से हमें सीखने को मिलती हैं। आर्यन ने अपनी आवाज खो दी और मृत्यु का भय भी सहा, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। ये सिखाता है कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके चरित्र और जुबान से होती है। जो अपने वचन का पक्का है, अंत में विजय उसी की होती है। पितृभक्ति और कर्तव्य। पिता के प्राण बचाने के लिए आर्यन का अज्ञात भय से लड़ना ये दर्शाता है कि जब इरादे नेक और निस्वार्थ हों तो कठिन से कठिन बाधाएं भी रास्ता छोड़ देती हैं। पूर्वाग्रह से मुक्ति। राजा उदय प्रताप ने दानव काल भैरव को केवल एक राक्षस समझा था, लेकिन वो अंदर से उदार निकला। ये हमें सिखाता है कि किसी के बाहरी रूप या कुल को देखकर उसके स्वभाव का न्याय नहीं करना चाहिए। अच्छाई कहीं भी छिपी हो सकती है। प्रेम और करुणा की शक्ति। ईशानी की दया और आर्यन के निस्वार्थ प्रेम ने एक खूंखार राक्षस का हृदय परिवर्तन कर दिया। क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से जीता जा सकता है। साहस और धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में जब आर्यन को कैद कर लिया गया था, घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना और सही समय पर निर्णय लेना ही एक सच्चे नायक के लक्षण है। प्रकृति के साथ तालमेल। कहानी के अंत में जंगल और राज्य का मिलन हमें संदेश देता है कि मानव जाति की प्रगति तभी सुरक्षित है जब वह प्रकृति और वन्य जीवन का सम्मान करे और उनके साथ संतुलन बनाकर रहे। सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अडिग सत्य और निस्वार्थ हृदय में होता है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट में बताएं। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।